फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंसबिलिटी। माय न्यू टॉपिक इज डिफरेंसबिलिटी। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यूटी और लिमिट दोनों पे एक एक करके हम दोनों को देखे। अब देखते हैं डिफरेंसबिलिटी। तो देखते हैं लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंसबिलिटी में रिलेशन क्या है। थोड़ा सा हम ये जान ले, जिससे क्योंकि तीनों ये जो चैप्टर है इंटरलॉक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंसबिलिटी। अब ध्यान से देखिए, लिमिट क्या है 10th पास, कंटिन्यूटी है 11th पास और ये आपका है 12th पास। अब कुछ ऐसा इस ट्रिक से भी आपका थोड़ा समझना आसान हो जाता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस और लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा। ये बात को आप समझिए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब वो कंटिन्यूअस भी है और उसका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर कोई कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो चैप्टर है तीनों एक दूसरे से इंटरलॉक है, कि मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, मतलब डिफरेंसबिलिटी का कंसेप्ट कुछ नया नहीं है। इसका कंसेप्ट इधर से मिलेगा और इसका कंसेप्ट इधर से मिलेगा। तो जैसा कि हम कंटिन्यूटी पूरा का पूरा पढ़े तो उसमें क्या हम यूज किए, पूरा पूरा लिमिट ही यूज किए। अब डिफरेंसबिलिटी है, इसमें हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि अगर कंटिन्यूअस, उसके अगर किसी का लिमिट है तो हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस हो, नॉट वेरी वेरी श्योर, बट इफ लिमिट एग्जिस्ट देन इट्स मे बी और या मे नॉट बी कंटिन्यूअस। इफ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस इट मे बी और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो ये चेक करना पड़ता है। अब चेक करने के लिए जैसा कि हम इसमें यूज करते हैं, हमेशा की तरह यूज करते थे LHL that is equal to RHL that is equal to, अगर हमको किसी भी पॉइंट पे लेट्स चेक करना है, अगर हमको लिमिट x टेंस टू a पे, तो क्या करना है f of a। तीनों पे वैल्यू सेम हो जाए तो हम क्या कहते थे कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट व्हेन LHL RHL और f of a तीनों पे वैल्यू अगर सेम हो तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर इसमें कुछ भी कॉन्साइड अगर नहीं किया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं, एक्चुअली में कंटिन्यूटी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वही वाला कंसेप्ट है। ये तीनों आपस में क्या करना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए। और जैसा कि बात है, आपको डिफरेंसबिलिटी पे हम बात करेंगे। तो डिफरेंसबिलिटी क्या होगा, अगर डिफरेंसबिलिटी चेक करना हो तो LHD that is equal to RHD that is equal to F dash A, तीनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए, जब यहां से डायरेक्ट हम डिफरेंसबिलिटी पे आए ये, और अगर हमको चेक करना है किस पे, ये फंक्शन जो है डेरिवेबल है, डिफरेंसबिलिटी को डेरिवेबल भी बोलते हैं। डिफरेंसबिलिटी इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू a पे अगर हमको चेक करना है कि ये डेरिवेबल है तो क्या करना पड़ेगा, LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए, और उस फंक्शन, तब वो फंक्शन डेरिवेबल हो। मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, फिर राइट साइड से अप्रोच करेंगे, और उस एग्जैक्ट पॉइंट पे हम क्या करें, उस फंक्शन को f डैश का मतलब क्या हुआ, डेरिवेबल। डेरिवेबल मतलब वो फंक्शन a पे डेरिवेबल भी होना चाहिए, मतलब कि LHD RHD के बराबर हो, और उस पॉइंट पे एग्जैक्ट f of a पे अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन हो तो तीनों पे वैल्यू अगर सेम हो
तब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पे। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं। LHD जैसे कि इससे हम डायरेक्ट आपको एनालॉजी दिखा रहे हैं, LHD RHD के बराबर हो और उस एग्जैक्ट पॉइंट पे हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उस फंक्शन में हम डालेंगे f ऑफ a, और अगर तीनों कोइंसाइड कर गया तो क्या होगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेबल होगा। अब इसका हम थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच भी समझ सकते हैं। ग्राफिकल अप्रोच में हम सीखेंगे कि फंक्शन किस तरीके से डेरिवेबल होगा। अभी तक तो हम सीखे LHD RHD के बराबर हो, और क्या सीखे, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उस पर वैल्यू सेम होना चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच। समझिए कि एक इस टाइप का फंक्शन है, इस फंक्शन को हम ले लेते हैं, लेट्स दिस फंक्शन इज fx। अब ये समझिए x बराबर a, और ये x बराबर b है, और दिस पॉइंट इज x बराबर c। अब हमको इस तीनों पॉइंट पे चेक करना है कि ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x। कंटिन्यूअस तो अपने को दिख रहा है कि ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी शो करे ये कोई जरूरी नहीं है। वही ट्रिक हमें हमेशा यूज करते हैं, वो बहुत बेसिक ट्रिक है। उससे मतलब कि ये कंटिन्यूअस है, ये अपने को दिख रहा है क्योंकि ये कहीं भी इसका ग्राफ जो है, ग्राफ कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर पेन लिफ्ट करना पड़े, इफ जब भी आप उसका ग्राफ बनाए और पेन आपको उठाना पड़ जाए तो समझ जाइएगा कि वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इस पेन हमको उठाना नहीं पड़ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, इतना तो अपने को पता है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूटी कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं है, या अगर किसी का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इट नॉट मीन्स इट कि वो कंटिन्यूटी शो करेगा। इट मे बी, इट नॉट मे बी। मतलब ए पे चेक करेंगे, बी पे चेक करेंगे, सी पे चेक करेंगे, उसके बाद हमको पता लगेगा कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो उसके लिए हम हमेशा ग्राफिकल अप्रोच से अगर सीखते हैं तो ए पे, तो जब ए पे सीखेंगे तो हम एक नया लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए पे हमको चेक करना है। तो याद रखिएगा हर जगह लिमिट का यूज है, पूरा तीनों जो चैप्टर है एक दूसरे से इंटरलॉक है। सो f ऑफ ए पे हमको चेक करना है, तो समझिए कि एक नया वेरिएबल लेते हैं ए पे। तो ए हम अभी बताए थे LHD दैट इज इक्वल टू RHD, और एग्जैक्ट f डैश ए पे, तीनों पे क्या करना चाहिए, वैल्यू कोइंसाइड करना चाहिए। इसमें एक भी कोइंसाइड नहीं किया तो डेरिवेबल नहीं होगा एट x इक्वल टू ए पे। अब ध्यान से देखिए a प्लस ए पे राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। यहां पे h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, याद रखिएगा h टेंड्स टू 0। क्या किए हम, इस पॉइंट को इस साइड से, दो साइड है, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ये आपका है इस पॉइंट का राइट साइड है। सो दिस इज RHD। अब इसको हम इस साइड से अप्रोच करते हैं, समझिए कि यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, कुछ भी नहीं करते हैं, टेंजेंट इज डिफरेंशिएबल। टेंजेंट जो होता है वही डिफरेंशिएबिलिटी होता है। इसका जो वैल्यू आता है, यानी कि हम टेन थीटा हमेशा निकालते हैं, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही वाला होता है। टेन थीटा डेरिवेबल है, मतलब उसका टेन थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमेशा याद रखिए। आप किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं तो किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं कि ए पे है, बी पे है या सी पे है, तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि लेफ्ट साइड से समझिए कि ये है, इधर से हम निकाले तो यहां से हम इस टाइप से, समझिए कि इस टाइप से हम टेंजेंट ड्रॉ किए जो कि यहाँ को टच करते हुए ए पॉइंट को आया। फिर अब हम ये राइट साइड से निकाले, फिर इधर से लेफ्ट साइड से निकालना चाहिए, तो ये हम फिर इस साइड से निकाल रहे हैं।
तो ये इस साइड से था, तो ये हुआ राइट था तो राइट साइड से, ये आपको लेफ्ट साइड से, तो एल एच डी। तो क्या होना चाहिए, एल एच डी आर एच डी। अब ध्यान से देखिए, इसका सिंपल सा अगर आप मीनिंग समझे तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ये आपको पता है। तो इसीलिए तीनों को बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम क्या निकालते हैं, हमेशा निकालते हैं टेंजेंट। टेंजेंट की डिफरेंशियबिलिटी है एक्सेप्ट। तो एक पॉइंट पे हम लेफ्ट साइड से अप्रोच किए, फिर राइट साइड से अप्रोच किए, और जैसा कि आपको पता है कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये हम जब फिजिक्स में भी पढ़ते हैं तो वहां भी है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है। तो एल एच डी इस ए ही पॉइंट पे है, आर एच डी भी ए पॉइंट पे है। तो अगर उस पॉइंट पे टेन थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, इफ इट इज अ डेरिवेबल, देन एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, बिकॉज एट वन पॉइंट only one tangent exist। अगर पूछे क्यों एल एच डी आर एच डी बराबर है, तो क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकता है। सो आपका आ गया, इसको राइट साइड से अप्रोच किए तो ये आपका हो गया आर एच डी। अब हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, वहां भी लिखेंगे एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय, यहां से ए कैंसिल माइनस एच। तो ये हो गया आपका, ये आर एच डी राइट साइड से अप्रोच किए, और ये आपका एल एच डी। सो अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है, यानी कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, एंड उस पॉइंट पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इस साइड से किए, फिर इस साइड से किए, और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एफ ऑफ ए एफ डैश ए तीनों आपस में कोइंसाइड करना चाहिए। सो एक्चुअली में ये कहां से आता है, ये एक्चुअली में यहां समझ सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो वहां से आपका ये वैल्यू आ गया, h टेंस टू 0 है। तो ये आपका कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ये क्या है, समझिए कि ये y2 है, ये आपका y1 है, और यहाँ पे क्या किए, h कैसे आ गया, तो a प्लस एच माइनस ए, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। समझिए ये वाला फॉर्मूला हम हमेशा लगा रहे हैं। टेन थीटा एक्जेक्टली हम कुछ नया नहीं निकाल रहे हैं, टेन थीटा निकाल रहे हैं, और एक पॉइंट पे एक ही टेन थीटा हो सकता है, अलग अलग होगा, मतलब कि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट तो कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या ये समझिए कि y2 है और ये y1 है, तो क्या होता है x2 माइनस x1। तो यहाँ से a माइनस एच माइनस ए कीजिएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वापस से माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हम सीखे कि जब भी आपको अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करना तो आपको यही चीज हमेशा शो करना पड़ेगा, प्लस एच माइनस एच लेफ्ट साइड से, और दोनों को बराबर करना पूरा इंटायर चैप्टर। और ये एक्चुअली में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। सो इसको आप समझ लीजिए किस तरीके से हम करेंगे। लेफ्ट साइड से अप्रोच किए तो यहाँ अब आपके लिए फॉर्मूला क्या बन गया, अब आपके लिए इंटायर फॉर्मूला बन गया कि एल एच डी आर एच डी बराबर है, और उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा आएगा। अगर हमको बी पे चेक करना है तो लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 क्या लिखेंगे, अगर बी पे चेक करना है सिमिलरली तो क्या करते हैं, एफ बी माइनस एच, लेफ्ट से पहले अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्ट बी पे हम चेक करेंगे, क्या किए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वहां पे y का वैल्यू और डिवाइडेड बाय ये टेन थीटा होता है, तो b माइनस एच माइनस बी। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा एफ बी माइनस एच माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय माइनस एच।
एग्जैक्टली राइट साइड से अप्रोच करेंगे, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाता है f ऑफ b प्लस h माइनस f ऑफ b डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 क्या हो जाएगा एग्जैक्ट b प्लस h माइनस b से b कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा f ऑफ b प्लस h माइनस f ऑफ b डिवाइडेड बाय h। तो ये आपका आ गया एग्जैक्टली यही काम हम सी पे भी करेंगे। तो अब पूरा चैप्टर में आपको यही काम करना होगा कि क्या करना है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, फिर राइट साइड से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। टेन थीटा आपको निकालना है। आप तीनों क्या करना चाहिए, तीनों पे वैल्यू कॉन्साइड करना चाहिए। सिंपल सा बात है। एग्जैक्टली अगर हम सी पॉइंट पे देखते हैं तो यही वाला काम करेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 f, अब हमको सी पे चेक करना है, सी पे करना है तो क्या करेंगे c प्लस h एग्जैक्ट सी पे। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपको पूरा चैप्टर में। c प्लस और यहाँ पे आ जाएगा c प्लस माइनस सी, तो यहाँ से सिर्फ h बच जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया f c प्लस h माइनस f ऑफ c। ये फॉर्मूला कैसे आया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ से आपका h आ गया और लिमिट क्या चल रहा है इसमें x टेंड्स टू या h टेंड्स टू 0। h क्या है 0। समझिए कि पूरा पूरा लिमिट पे इसीलिए फोकस किए कि लिमिट जो है बेस है कंटिन्यूटी का भी डिफरेंशियबिलिटी का भी। तो बेस अगर सही हुआ तो पूरा चैप्टर कंटिन्यूटी भी आपका सही हो जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी भी। देखिए अब तो ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया ना, कंटिन्यूटी का तो बस इतना रहा कि LHD RHD के बराबर हो और तीनों कोइंसाइड करना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम राइट साइड से अप्रोच, लेफ्ट साइड से करें अगर अप्रोच, ये आपका है, इसको आप लिख सकते हैं R, राइट साइड से थी तो RH D। अब फिर निकालते हैं LHD, वहां भी लिखेंगे h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h और एग्जैक्ट c पे, फिर डिवाइडेड बाय c माइनस h माइनस c। तो यहां से आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h एग्जैक्ट f c पे डिवाइडेड बाय c से c कैंसिल माइनस h। तो क्या होना चाहिए LHD इज इक्वल टू RHD इज एग्जैक्ट इक्वल टू f ऑफ f डैश c। तीनों पे कोइंसाइड करना चाहिए, तब हम देखेंगे कि ये वेरिएबल होगा एट a b c रिस्पेक्टिवली। अब हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन। ये तो आपका था ज्योमेट्रिकली आप किस तरीके से समझे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला किस तरीके से आया, इसके पीछे क्या है, सारा चीज हम बताएं। अब हम इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन IIT बार बार पूछा है और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पूछा, तो वो भी हम लेके देखेंगे। अब बेसिक सा देखेंगे, क्योंकि आपका लिमिट जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी सारा का बेस है। सो हैव अ लुक। आइए एक क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सपोज fx इज अ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और f1 प्लस h डिवाइडेड बाय h, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ। आपको क्या कह रहा है, f डैश 1 पे इसका वैल्यू निकालें और ऑप्शन आपके 4 दिए हुए। अब ध्यान से देखिए, अगर आप हमारे सारे लेक्चर को समझ पाए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि हम अभी इसका कंसेप्ट बताएं बस। फॉर्मूला पुटिंग, दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट फॉर्मूला पुटिंग। और ये AIEEE जिसको आप अभी JEE मेंस कहते हैं 2005 में पूछा। देखिए फुल्ली फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू आपको दे दिया है, आपको क्या निकालना है f डैश 1। हम अभी बताए हैं A B C तीनों का अलग अलग, इसलिए बताए थे क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1 पे, तो लिमिट आपका इसका वैल्यू h का वैल्यू दे दिया है। अब दिया है क्यों, क्योंकि
अभी हम फॉर्मूला सीखे थे कि हमको अगर ए पे एग्जिस्ट कराना है, ए बी सी पे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ वन प्लस एच माइनस एफ एग्जैक्ट वन पे वन, ये आपका आर एच डी है। अब याद रखिएगा, अब क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो आप ये मत चेक करने लगिएगा कि एल एच डी आर एच डी के बराबर है कि नहीं, ये कभी मत कीजिएगा, या एफ डैश एट वन तीनों आपस में कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। क्यों नहीं चेक करना है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किसी भी वैल्यू पे ये जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है वन पे इसका क्या वैल्यू होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, ये भी नहीं दिया है, बस ये बोला है कि सपोज एफ एक्स इज डेरिवेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, लिमिट इसका वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है और आपको 1 पे चाहिए, तो क्या है, आपको एल एच डी आर एच डी और एफ ऑफ वन पे तीनों पे कॉन्साइड करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको चेक नहीं करना है। चेक वाला क्वेश्चन अभी बाद में लेते हैं, अभी बस फॉर्मूला पुटिंग है। अब इस पे रख दीजिए। अभी हम बताए थे कि आर एच डी आर एच, तो यहाँ से ये आपका है आर एच डी, राइट साइड से अप्रोच किए तो एफ वन प्लस एच डिवाइडेड यहाँ से वन प्लस एच माइनस वन, और लिमिट क्या चलेगा, लिखे थे एच टेंस टू जीरो, वही जो फॉर्मूला अभी हम बताएं वही फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। आपको क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसका वैल्यू लिख लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा आपका एफ वन प्लस एच माइनस एग्जैक्ट वन, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, एच, और ये चलेगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ध्यान से देखिए किसका वैल्यू आपको दिया गिवन है, इसका वैल्यू आपको गिवन है। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए एफ वन प्लस एच का वैल्यू आप यहां से लिख लीजिए। अब ये पूरा का पूरा समझिए कि क्वेश्चन लिमिट वाला बन गया। आपको 1 पे निकालना है और ये जो वैल्यू आएगा एग्जैक्ट एफ ऑफ वन आएगा। अब ध्यान से देखिए आपको एच टेंस टू जीरो, अब ये पूरा पूरा लिमिट वाला क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए 1 प्लस एच यहाँ से अगर आप निकाल पाए तो क्या आ जाएगा 5h, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एग्जैक्ट 1 प्लस एच का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 5h पुट कर दीजिए, एग्जैक्ट एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एच, ये आपका क्या है आएगा वही जो हमको आंसर चाहिए, 1 पे वैल्यू क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ लिमिट का क्वेश्चन ही बन गया। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू हम 5h यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दिए। अब ऊपर नीचे क्या है, नीचे 0 है, 0/0 का फॉर्म बनेगा। अब जब 0/0 का फॉर्म बनेगा तो हम क्या करते हैं, हमेशा एल हॉपिटल लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक लगाइए, एल हॉपिटल लगा दीजिए। एल हॉपिटल जब लगाइएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा 5h 5 बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। क्या करते हैं 0/0 का फॉर्म हमको दिखा, इसका एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू क्या होगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ 0/0 खेल खराब कर रहा है। तो जब भी 0/0 का फॉर्म एक्चुअली में दिख नहीं रहा है क्योंकि नीचे 0 है लेकिन ऊपर नहीं, तो क्या है लिमिट, ये अनडिटरमिनाइंड फॉर्म है। सिंपल सा बात है, 0/0 का फॉर्म तो बन नहीं रहा है, यूडी तो जरूर है ना, अनडिफाइंड तो जरूर बन रहा है, क्योंकि नीचे अगर 0 हो गया तो नीचे अगर 0 किसी का भी होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, उसको हमको डिफाइन करना है। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि ये डिफरेंशिएबल है, और यहाँ h टेंस टू 0 पुट करते तो ये नॉन डिफरेंशिएबल बताता है, ये तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h टेंस टू, अगर आप 0 पुट कीजिएगा तो इसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आपको क्या बोल दिया है कि इट इज 12th पास। अगर 12th पास है मतलब क्या, वो 10th पास तो होगा ही होगा, मतलब इसका लिमिट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नीचे 0 फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो क्या कर सकते हैं हम एल हॉपिटल, यूजिंग एल हॉपिटल। आपको इसमें गिवन है, इसमें चेक नहीं करना है, यूजिंग एल हॉपिटल। तो क्या ऊपर भी डिफरेंशिएट कर देंगे, ऊपर डिफरेंशिएट कर देंगे तो 5 आ जाएगा,
और नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, एफ ऑफ 1 पे कुछ भी वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा एक्चुअली में +0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h का डिफरेंशिएशन 1, h के टर्म में क्या हो जाएगा 1, एग्जैक्ट एफ डैश 1 पे आपका वैल्यू क्या आ गया 5 सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के प्रोफाइल को चेंज करके हम देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, ये भी आया आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये भी आपको 2008 में भी क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अगर आपसे बन रहा है मतलब आपका डिफरेंशिएबिलिटी सही है, और अगर नहीं बन रहा है समझिए कि आपका कंसेप्ट कहीं ना कहीं कंसेप्ट में ही दिक्कत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मत भूलिए अगर आप जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही कंसेप्ट वो यूज करता है, प्रॉब्लम नहीं यूज करता लेकिन कंसेप्ट वही यूज करता है। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछा है, अब ये क्यों पूछा है ये आपको अब समझ में आएगा। आपको चेक करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि वेदर इट इज डिफरेंशिएबल, इस बार चेक करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 एंड 1। 4 ऑप्शन में है, एक में ये बोल रहा है कि 0 पे डिफरेंशिएबल है लेकिन 1 पे नहीं है, 1 पे है 0 पे नहीं है, मतलब आपसे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट पूछ लिया। इसीलिए हम हमेशा मतलब ये जो जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप कि वो क्या आपसे एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, तो आपको दोनों पे चेक करना है, 0 पे भी 1 पे। ये क्वेश्चन हम कंटिन्यूटी में भी इस टाइप का लिए थे, कंटिन्यूटी में अगर आपको याद हो तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लिए थे जो कि प्रीवियस वीडियो में ही डाला हुआ है, x इंटू, तो ये हम क्या लाए थे, इट इज कंटिन्यूअस दिस फंक्शन, वहां x -1 था कोई फर्क नहीं पड़ता है, x फंक्शन कुछ यही था, तो ये हम लिए थे डिफरेंशिएबिलिटी में। अब हम वही क्वेश्चन वही वाला फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करेंगे तो क्या हो, ये आपका कंटिन्यूअस आया था अगर आपको याद हो, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो अगर वो याद हो तो यहाँ से एक चीज तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, x बराबर 1 पे। क्यों, क्योंकि सिंपल सा बात है, x के जगह पे x -1 है, उससे कोई फर्क, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अल्टीमेटली। यानी कि यहाँ से हमको, अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरा देखे हो तो उसमें हम बताए थे इट इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, सिंपल सा बात है कि ये कंटिन्यूअस है, एक्चुअली में ये x बराबर 1 पे ये कंटिन्यूअस है। आपको क्या चेक करना पड़ा, 0 और 1 दोनों पे चेक करना पड़ेगा। ये बहुत ही कंसेप्चुअल इस टाइप का प्रॉब्लम है आपको। यहाँ पे हम शो किए थे x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस है, कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल है। यही वाला कंसेप्ट चलता है कि अगर कोई 11th पास है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको 12th पास हो, फेल भी कर सकता है। तो वो वाला देखिए कि ये x बराबर 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या x बराबर 1 पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। मतलब क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, यही शानदार ही क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान से देखें किस तरीके से हम चेक करेंगे। वही चेक करने का हमारा वही एक ही है, LHD इज इक्वल टू RHD, ये चेक करते हैं और उस पॉइंट पे चेक करेंगे f डैश एग्जैक्टली 0 और 1 दोनों पे हमको चेक करना है। तो देखिए पहले हम 0 पे चेक करते हैं। जब हम इसको 0 पे चेक करेंगे तो जब 0 पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन है तो क्या करते हैं हमेशा, f 0 प्लस h एग्जैक्ट 0 पे हम रखेंगे डिवाइडेड बाय 0 प्लस h माइनस 0, तो यहाँ से आ जाता है लिमिट क्या चल रहा है, h टेंस टू 0, ये रखेंगे। अब 0 पे इसका वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्ट 0 प्लस पे,
और ये बराबर होना चाहिए, ये हम RHD है, ये LHD के बराबर होना, तो यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, और एग्जैक्ट 0 पे हम रखेंगे और यहाँ पे माइनस h है, और दोनों को देखते हैं क्या बराबर है, और अगर बराबर है मतलब कि ये डेरिवेबल है। अब इसमें देखते हैं एग्जैक्ट 0 पे, इस पे आप वैल्यू अगर रखिएगा, फंक्शन में एग्जैक्ट 0 रखें, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या रखेंगे, जब 0 पुट करेंगे x बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये एक्चुअली में क्या आएगा, x बराबर साइन, यहाँ भी आ जाएगा -1। तो देखिए साइन के अंदर कुछ भी आ जाए तो इसका क्या वैल्यू आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप बाहर 1, यहाँ से आ जाएगा आपका साइन 1। अब साइन 1 आया इसका वैल्यू एग्जैक्ट 0 पे, तो यहाँ रखेंगे h एग्जैक्ट 0 पे रखेंगे तो क्या होता है साइन 1, यहाँ लिख देते हैं साइन 1, और नीचे क्या हो जाएगा h। इधर से जब हम निकालते हैं f ऑफ माइनस h, यहाँ भी आ जाएगा साइन 1 और माइनस h। अब फंक्शन में h एक बार रखिए और एक बार एग्जैक्ट 0 पे, तो ये है। अब हमको चेक करना है कि ये आपस में बराबर है कि नहीं। अब ये देखें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे अगर आप जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा रहता है। अब देखते हैं f ऑफ h पे क्या होता है, फंक्शन में h पुट करें तो क्या हो जाएगा, उस पर वैल्यू हम निकालते हैं, और अगर दोनों सेम है मतलब सही है, और चेक करने के लिए हम यहाँ पे h डालते हैं फंक्शन में f ऑफ h। इसीलिए हम कहते हैं जब फंक्शन पर आ रहे थे f ऑफ h आप डालिए, एक बार f ऑफ माइनस h डालिए, f ऑफ h जब डालिएगा तो क्या हो जाएगा h माइनस 1 साइन 1 अपॉन h माइनस 1। ये कोई कांस्टेंट है तो अभी साइन 1 को एज ए सी लेके चलते हैं, ये इसको भी साइन 1 को एज ए हम सी लेके चलते हैं, माइनस सी डिवाइडेड बाय h, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लिमिट आपका चल रहा है h टेंड्स टू 0। अब इसको भी चेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस h माइनस 1, अब माइनस h इसमें पुट करेंगे तो माइनस h, यहाँ से आ जाएगा साइन माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस h माइनस 1, तो ये चलेगा, और इसको c ले लेते हैं डिवाइडेड बाय माइनस h। अब देखते हैं, अब तो बस ये कैलकुलेशन रहा है, कंसेप्ट तो वही वाला प्रीवियस हम हमेशा यूज करेंगे। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा h माइनस 1 साइन, और ये पूरा पूरा आप देखिए अब लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अब ये आ गया h। अब देखिए निगेटिव साइन है तो माइनस बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा h प्लस 1, और यहाँ से बाहर किए बाहर साइन, और एक यहाँ से निगेटिव आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो यहाँ से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए एक यहाँ से माइनस साइन और एक यहाँ से माइनस साइन आएगा, ये आ जाएगा आपका साइन h प्लस 1 माइनस सी डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ध्यान से देखिए कि हम यहाँ से माइनस साइन, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट कुछ यहाँ तक आया। अब इसको थोड़ा सा और करेंगे, h टेंड्स टू 0 चल रहा है, h माइनस 1 साइन 1 माइनस 1 h माइनस 1 बाई सी। अब ये पूरा का पूरा लिमिट का क्वेश्चन है। अब ध्यान से सोचिए, हमको एक ही बार चेक कर लेते हैं। एक्चुअली में ये हम चेक कर रहे हैं अभी फिलहाल 0 पे, फिर हम 1 पे चेक करेंगे।
ये थोड़ा सा मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ये थोड़ा लेंदी है, पर लेंदी है नहीं। आपको यहीं से डायरेक्ट बहुत कुछ दिखना शुरू कर जाता है। -c, अब ध्यान से देखिए। अब इसको अगर एग्जिस्ट करना है तो सिंपल सा बात है, आप एल हॉपिटल भी लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिए, हमको चेक करना है एच। एच को अगर हम 0 रखें तो क्या दिक्कत आ सकता है? नीचे अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ भी नीचे। अब ध्यान से देखिए, दोनों कभी भी आपस में बराबर हो सकता है, चांस बन रहा है। यहाँ से आप देखिए एल एच डी आर एच डी कभी आपस में बराबर हो सकता है। अब ध्यान देखिए, ये पूरा पूरा लिमिट का ही क्वेश्चन अब आपसे बन गया है। अब इसका एक साइड से भी एल एच डी भी निकाल लीजिए। आर एच डी बाद में देखते हैं, पहले एल एच डी से देखते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इस टाइप का। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारा चीज चेक करना है, 0 का भी, 1 का भी, कंटिन्यूटी भी, डिफरेंसिबिलिटी भी। मतलब इट्स ए वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये नहीं कि ये एक क्वेश्चन है, आपसे इससे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। इस पे कंटिन्यूटी भी चेक करना है, डिफरेंसिबिलिटी भी चेक करना है, दोनों चेक करना है। सो पहले हम डिफरेंसिबिलिटी ही चेक कर लेते, क्योंकि डिफरेंशिएबल अगर कोई होगा तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो इसीलिए हम फर्स्ट अप्रोच डिफरेंसिबिलिटी को देख रहे हैं। तो अब एल एच डी से ही लेंगे, क्योंकि एल एच डी आर एच डी एक कोई भी तो एग्जिस्ट करे, पहले एग्जिस्ट तो करना चाहिए। तो एल एच डी से ही चल रहे हैं। अब बाकी तो देखिए, इसीलिए हम लिमिट पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि लिमिट अगर आपका सही है तो कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि अब ये देखिए, क्वेश्चन पूरा का पूरा लिमिट का है। लिमिट में आप निकाल लीजिए, इसको हम सी को क्या लिए थे, साइन। एक्चुअली में 1 को हम सी लेके चले हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब लिमिट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। 0/0 का फॉर्म आपका बन रहा होगा, ये यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे भी। और ये चल रहा था h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। तो जब h टेंस टू 0 चले, ये आपका है, हम चेक कर रहे थे अभी 0 पे। तो देखिए, जब h आप 0 इसमें पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे h, और यहाँ से आपका आ जाएगा साइन -1। h टेंस टू अगर इस वैल्यू पे अगर आप 0 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यहाँ से आपका आ जाता है -1। एक्चुअली में यहाँ से आपका आ जाता है -1, और अंदर आ जाएगा साइन -1। एग्जैक्टली ये एक्चुअली में पूरा का पूरा ये साइन 1 ही आ रहा है। तो यानी कि देखिए, यहाँ फॉर्म क्या बन रहा है आपका, 0/0 फॉर्म जो बन रहा है। अब लिमिट का ही क्वेश्चन हो गया, फॉर्म आपका है 0/0, और नीचे तो 0 है ही, ऊपर भी 0, क्योंकि ये इसको आप h टेंस टू 0 पुट कीजिएगा तो साइन 1 आ जाएगा। इधर से साइन 1 पहले से आ रहा है, तो 0/0। जब 0/0 का फॉर्म आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप लिमिट से आ गया, आप कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखिए, इसको हम क्या किए, 2 sin a इंटू कॉस बी पे ब्रेक किए। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एच चल रहा था, हाँ, तो एच के टर्म में सब क्या है, साइन 2a। एक्चुअली में 2a के फॉर्म है। एक्चुअली इसको आपको किसी तरह लिमिट से वैल्यू निकालना है, इसीलिए लिमिट बहुत ही, उस पर हम बहुत फोकस किए थे। 2 sin x को अगर हमको हाफ एंगल में ब्रेक करना है, जबकि x ही है और हमको हाफ एंगल में ब्रेक करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये आप समझ पाए, साइन x को इसके टर्म में हम ले रहे हैं, तो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। साइन 2a का फॉर्मूला हम यूज किए, तो एक्चुअली वही फॉर्मूला हम यूज करके इसको इस टाइप से हम बनाए। बाकी c जो है वो चल रहा है, क्या किए, 2 sin a इंटू कॉस b क्या होता है, sin 2a। अब जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो वापस से x/2 ऐड होके x हो जाता है। तो अगर इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा, किसको, h 2 इंटू h-1 प्लस 2 माइनस h अपॉन 2 इंटू h-1, इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए,
आपका क्या आ जाएगा, वापस से थीटा ही आना चाहिए। देखिए साइन एक्स है तो x/2 हाफ एंगल में ब्रेक किया, देखिए 2h-1। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से ब्रेक करें जिससे हमारा लिमिट का वैल्यू आ जाए। आप देखिए h + 2 - h, h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, लास्ट में आपको 1/h ही h-1 ही आएगा, यानी कि साइन x। 2 sin a इंटू कॉस बी साइन 2a, 2 sin a इंटू कॉस बी साइन 2a होता है। और हमको हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, क्यों? क्योंकि बहुत जगह आपको जब लिमिट आप पढ़ रहे थे तो लिमिट बना होगा, कंटिन्यूटी में और थोड़ा सा डिफिकल्टी आया, क्योंकि कंटिन्यूटी लिमिट आपको बनाना पड़ता है, यहाँ भी आपको बनाना पड़ेगा ये फॉर्मूला, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये अगर लग गया तो आपका अब ये बहुत ही ईजी हुआ। क्या लगाएं, 2 sin a इंटू कॉस बी। इसीलिए जेई हमेशा लिमिट पे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब ध्यान से देखिए क्या आ गया, h-1, इसको इस टाइप से ब्रेक करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। 2 sin h/h-1 इंटू 2 टाइम्स, यही कॉस में क्या चल रहा है, 2 - h, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद आपको यही आएगा, यानी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 टाइम्स h-1 ये चल रहा है। अब बाकी जो c चल रहा है उसको चलने दीजिए। c क्या है, हम साइन c को ले रहे हैं। और नीचे क्या हुआ, इसको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो हम खुद से सोचे हैं ना, इसको एडजस्ट करने के लिए अब इसको h चल रहा था, तो ध्यान से देखिए ये तो हम ब्रेक किए तो वापस से ये डिजोल्व होके यही आ जाएगा। 2 हम मल्टीप्लाई किए तो 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अब हमको क्या करना है, θ/θ के फॉर्म में, और h टेंड्स टू है 0 चल रहा है। अब देखिए h को जब 0 रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, h/h-1 इंटू 2, ये हो जाएगा साइन θ/θ। और थीटा 0 को अप्रोच करे, याद रखिएगा h को 0 रखिएगा तो 0 इंटू वाट एवर 0, ये आपका 1 हो जाएगा एग्जैक्टली। आपका क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और ये वाला h-1 है, उसी को हम नीचे ले आए, ये h-1 जो चल रहा था इसी को हम नीचे ले आए, क्योंकि हमको θ/θ बनाना था। और एक चीज हमको यहाँ पे h पहले से था, जो h चल रहा था, और ये ऊपर वाला h को नीचे बुला लिए, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन θ/θ दैट इज 1। और जब थीटा 0 को अप्रोच करे, ये बहुत समझने वाली टॉपिक है कि h/h, h तो यहाँ था ही, और ये ऊपर वाला h, देखिए 2 से यहाँ पे क्या किए हम, 2 से एक्चुअली में यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको एडजस्ट करने के लिए। अब ध्यान से देखिए h तो था और ऊपर वाला h-1 बुला लिए, तो यहाँ से h-1 खत्म, ये नीचे आ गया, और 2 से यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये साइन θ/θ क्या हो जाता है, 1। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, अब h टेंड्स टू 0 पुट कर दीजिए, और आपका आ जाएगा एक्चुअली में, जब इसमें 0 आप पुट कीजिएगा तो 2 ये 0 आपका यहाँ से -1 और 2 यहाँ से आ जाएगा cos 1 -1 आता है, लेकिन cos माइनस थीटा cosy थीटा होता है, तो ये cos -1 आता है, लेकिन ये 1 होगा। और पहले से क्या चल रहा था आपका, sin 1। अब h भी नीचे का चला गया, ये ऊपर चल रहा था, नीचे का h भी चला गया, आपका क्या चल रहा था, ये समझ, तो आपका क्या आ जाएगा, sin 1 माइनस sin 1 प्लस ये भी माइनस, लेकिन ये माइनस डिजोल्व कर लेता 1, ये आपका आ गया LHD। तो यानी कि कुछ भी क्या आ रहा है, और याद रखिए कि LHD RHD के बराबर हो, और इतना ही नहीं, उसका कुछ भी वैल्यू आए, यूनिक वैल्यू आए और डिफिनिट वैल्यू आए, ये भी वैल्यू कुछ भी आए, डिफिनिट आए। तो ये देखिए वैल्यू कुछ भी डिफिनिट आ रहा है, इंडिफिनिट तो नहीं आ रहा है, तो डिफिनिट आ रहा है, मतलब कि इस हम क्या चेक कर रहे थे, 0 पे डिफरेंशियबिलिटी, 0 पे डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो उसका वैल्यू क्या है, यानी कि ये आपका आया f' 0 का वैल्यू क्या आया, -sin 1 प्लस cos 1, ये आपका आ गया
डिफरेंशियबिलिटी एट जीरो, और अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा। इसलिए हम चेक कर रहे थे सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी हम चेक नहीं कर रहे थे, फिर हम अब 1 पे चेक करेंगे, यही काम। देखिए क्या किए, 2 sin a पर बस ये लिमिट का क्वेश्चन रह गया, बाकी c जो चल रहा था c क्या था, माइनस साइन 1, इधर से आपका क्या आ जाता है, इसमें पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, माइनस और डिजोल्व कर लेगा आपका ये पूरा पूरा। और एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या आएगा, अगर ये भी जे एडवांस की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपसे ये भी पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो, जीरो पे वैल्यू क्या आएगा, तो जीरो पे वैल्यू आपका ये आएगा। अब हम चेक करते हैं, जीरो पे चेक किए, अब 1 पे करेंगे। अब अगर हम 1 पे करें तो क्या करेंगे, F1 पे, तो F1 प्लस एच, एग्जैक्ट F1 पे डिवाइडेड बाय एच, लिमिट, हर बार आप LHD RHD मत निकालिए, LHD से ही चलाइए काम। और अगर दोनों बराबर नहीं हो, ऐसा सिचुएशन आपको लगे तो वहां पे चेक करें, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। हम इस क्वेश्चन को LHD से ही गए, और यूनिक आना चाहिए, ये भी आप ख्याल रखिएगा, LHD RHD कुछ आए लेकिन वो डिफिनिट वैल्यू आए, यूनिक वैल्यू आए, वो वैल्यू जो है यूनिक आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, F1 प्लस एच फंक्शन में रख देंगे, एग्जैक्ट 1 पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 1 पे, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस एच माइनस 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा F1 प्लस एच माइनस F एग्जैक्ट 1 डिवाइडेड बाय 1 से 1 कैंसिल, एच, और एच टेंस टू क्या चल रहा था आपका, 0, एच टेंस टू 0 चल रहा था। और यहाँ से अगर हम 1 पे करें तो यहाँ पे आ जाएगा, फंक्शन में क्या डाल देंगे, डायरेक्ट हम डाल देंगे एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो देखिए x के जगह पे डायरेक्ट हम लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1 साइन, एग्जैक्ट डालेंगे 1 प्लस एच माइनस 1, और एग्जैक्ट 1 पे, एग्जैक्ट जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एग्जैक्ट 1 पे 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स, 0 इंटू वाट एवर दैट इज 0 डिवाइडेड बाय, आपका नीचे एच आए, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर एग्जैक्ट 0 पे, अब लिमिट क्या चल रहा है आपका, h टेंस टू 0, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्चुअली 1 पे चेक करना बहुत आसान है, यहाँ से आ जाएगा आपका h, और यहाँ से आपका आ जाएगा साइन, 1 से 1 कैंसिल, यू विल गेट 1 बाय एच, और नीचे h, एग्जैक्ट 0 पे आप रखिएगा तो 1 माइनस 1 0, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है, माइनस 1 से 1 के बीच लाई करता है, तो क्या है, 0 इंटू वाट एवर, ये पीरियोडिक फंक्शन है, जब यहाँ 0 कीजिए तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, उस टाइप से आपको नहीं सोचना है, 0 इंटू साइन x माइनस 1, तो देखिए ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका वैल्यू आपका है माइनस 1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0 हो जाएगा, तो एग्जैक्ट 0 पे 0 है, बाकी आपका h से h कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या है, h टेंस टू 0, ये कभी भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आना चाहिए, जबकि हम अभी बताएं कि LHD RHD बराबर हो और उसका कुछ भी आए, डिफिनिट वैल्यू आए, ये भी आप दें, और यूनिक आए, यूनिक इसलिए क्योंकि LHD से भी वही आए और RHD से भी वही आए, और दूसरा यूनिक आना चाहिए, डिफिनिट आना चाहिए, LHD RHD बराबर हो और जो वैल्यू है वो यूनिक आना चाहिए, जबकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 1 बाय एच, साइन क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू माइनस 1 to 1 के बीच में क्या वैरी करते रहता है, वैरिंग बिटवीन माइनस 1 to 1, तो इसका कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू है तो किसी भी एक वैल्यू शो नहीं कर रहा है,
इसका वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, साइन का जो फंक्शन होता है साइनोसाइडली -1 के बीच में, तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1। कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ कि ये 0 पे तो डिफरेंशिएबल है, तो वहाँ तो कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करना है, लेकिन 1 पे ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये हम प्रॉब्लम जो कि पिछले लेक्चर में भी हम लिए थे, तो उसमें हम क्या लाए थे, उसमें लाए थे कि x जो है मतलब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से कंक्लूजन हम क्या निकाले कि fx जो है 0 पे तो डिफरेंशिएबल है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन 1 पे अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से आप यही सीखे कि 0 पे कंटिन्यूअस है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको क्यों कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, ये नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट्स वैल्यू इज नॉट यूनिक, इसका वैल्यू कुछ भी यूनिक नहीं आ रहा है या डेफिनिट नहीं आ रहा है, इंडेफिनिट आ रहा है, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 बट इट इज ए कंटिन्यूअस। क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या ये कंटिन्यूअस हो सकता है 1 पे? हाँ, कंटिन्यूअस हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते। कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो x - 1 साइन 1 x - 1 पे अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो ध्यान से देखिए, ये आपका है 0, हमको किस पे चेक करना है कंटिन्यूटी, x टेंड्स टू 1 पे। 1 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी की बात है तो क्या होता है 1 पे अगर हम h, तो यहाँ से आ जाएगा h x - 1 टेंड्स टू 0, तो देखिए ये 0 है, 0 इंटू ये आपका क्या है पीरियोडिक फंक्शन, इसका वैल्यू -1 to 1 है, तो क्या है 0 इंटू वट एवर दैट इज 0। इसके वजह से अगर आप लेफ्ट से अप्रोच करें और राइट से भी अप्रोच करें तो LHL इज इक्वल टू RHL, LHL RHL के बराबर है, और इसका वैल्यू जो है एग्जैक्ट 0 पे 0 आ रहा है, सो इट इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है किस पे, 1 पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं, इट इज कंटिन्यूअस। यहां से क्या आ रहा है LHL, D नहीं है यहाँ पे, इधर से आप अप्रोच करें लेफ्ट साइड से, आप ध्यान से देखिए h - 1 h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h - 1, ये आपका है LHL, और यही आप RHL निकालिएगा तो -h - 1 साइन -h + 1, तो ध्यान से देखिए एक्चुअली में ये आपका हो जाएगा RH, LHL आएगा, ये आपका है RHL, तो देखिए 0 इंटू ये भी 0 इंटू वट एवर दैट इज 0, 0 इंटू वट एवर मतलब -1 to 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो ये भी आपका 0 है और ये भी आपका 0 है, और एग्जैक्ट 0 पे भी 0 है, तो समझिए कि LHL इज इक्वल टू RHL दैट इज इक्वल टू 0, सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाले, 0 पे डिफरेंशिएबल है तब तो कंटिन्यूअस होगा ही, और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है